हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एंड इजी इनपुटेक्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंपल सी प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑल माइनर थिंग्स हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द टॉपिक, दैट इज हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम। ओके, सो फ्रेंड्स, मूव होते हैं बोर्ड की तरफ। फर्स्ट थिंग है, हमें जब भी कोई सी प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो हमें दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होंगी। हैश इंक्लूड stdio.h एंड देन हैश इंक्लूड conio.h। ये क्या है? हेडर फाइल्स है हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये क्यों इंक्लूड करने हैं? जैसे कि हमने कहा था कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स है। जब भी हमें उन बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स को यूज करना होता है तो इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी होता है। ये क्या है? stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसलिए ये हेडर फाइल, इसलिए डॉट एच एक्सटेंशन लगाया। देन conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हेडर फाइल्स है, वो हम प्रोग्राम में कभी भी यूज कर सकते हैं। जब भी कोई फंक्शन हमें यूज करना होता है तो उसके रिलेटेड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी होता है। सो बेसिकली हमें ये दो हेडर फाइल्स अभी लगने वाले हैं, इसलिए हमने दो हेडर फाइल्स को पहले इंक्लूड किया। देन मेन टॉपिक आता है, वो है मेन फंक्शन का। मेन, दिस इज ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो फ्रेंड्स, ये है मेन फंक्शन। मेन के बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेन फंक्शन एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। एंड इसमें जो भी लिखेंगे हम, वो होगा बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ दिस मेन फंक्शन। गॉट इट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये दो हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड किए, देन मेन फंक्शन का वर्किंग क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ इसमें जो भी हम लिखेंगे वो होगी बॉडी ऑफ दिस मेन फंक्शन। हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है? सिंपली हाई मैसेज डिस्प्ले करना है। ये है हमारे, समझो, आउटपुट स्क्रीन, और आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले करना है। तो हम एक फंक्शन लेंगे, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ, इसका सिंटैक्स देखो कैसे है। डबल कोट में क्या मैसेज डिस्प्ले किया? हाई एंड सेमीकोलन। ओके, सो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स देखो क्या है। प्रिंटफ स्मॉल केस में लिखा प्रिंटफ, देन दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डबल कोट में हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है हाई एंड एट द एंड हमने सेमीकोलन दिया है। इस डबल कोट में जो भी हम लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या लिखा है हमने? सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है उस स्टेटमेंट का एंड हो चुका है वहां पे। सो अगर हम स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं होता कि ये क्या है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसमें कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। सो ये हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड किए, देन मेन फंक्शन का वर्किंग क्या है, यहाँ तक क्लियर है। देन ये मेन फंक्शन हमें प्रोग्राम में एक ही बार लिखना है। मेन फंक्शन का मतलब क्या है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मेन फंक्शन होगा। प्रोग्राम हमारा जो, मतलब कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक ही बार होगा। ईच प्रोग्राम मस्ट हैव ओनली वन मेन फंक्शन। ओके, सो फ्रेंड्स, मेन फंक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। सो हर एक प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? देन ये आउटपुट मैसेज डिस्प्ले होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे इतना सारा लिखने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये हेडर फाइल्स क्यों है,
ये मेन फंक्शन का वर्किंग क्या है, प्रिंटफ फंक्शन क्या है, एंड दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस मेन फंक्शन। हम जब ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, कंपाइलर क्या होता है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर के अंडरस्टैंड होने वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज इंग्लिश टू बाइनरी। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है लैंग्वेज बाइनरी, सो उस लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है कंपाइलर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आप कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। विल सी समथिंग न्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।